हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं एसीएल टेक्निकल। तो जो भाई नए हैं इस चैनल पे, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज मैं आप लोग को यूनिवर्सल पीसीबी कार्ड जो T20 वोल्ट पे चलता है, नॉन इन्वर्टर एसी का, उसका उसका बारे में आप लोग को मैं फुल डिटेल वीडियो देके बना रहा हूँ और लगा के भी वायरिंग करके पूरा चालू करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो इसका जो सिस्टम है, देखिए, हमने एक यूनिवर्सल का कार्ड लेके आए हैं और आपको जो दिख रहा है पूरा क्लियर दिख रहा होगा आपको। पूरा सा एक भी पार्ट नहीं लगा है, पूरा पार्ट है जो अभी मैं फिटिंग करके आप लोग को सामने उससे पावर सप्लाई देके चालू करूँगा। तो देखिए, कोई भी जो नए हैं भाई इस फील्ड में, वो अच्छे से ये यूनिवर्सल का कार्ड है, बाहर से लगा के आप चालू कर सकते हैं। तो देखिए, आपको दिख रहा होगा जो एक हमने लगाया है वो डिजिटल का है, उसका वाइट वाला दिख रहा होगा आपको, वो डिजिटल है। और ये जो लगा रहे हैं हम, वो सेंसर है। तो इसमें क्या होता है, जो चार आपको दिख रहा होगा ना, चारों अलग अलग टाइप का होता है। आपको दिखेगा, आपको तो मालूम चल जाएगा, उल्टा पुल्टा नहीं है उसमें, पूरा सेम सेम रहता है। उसका जैसे ही पिन रहते हैं उसमें डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उसको ऐसा बनाया गया ही रहता है। तो एक आपका डिजिटल का हो गया, दूसरा हो गया रूम टेम्परेचर सेंसर, एक कॉइल सेंसर, और ये ट्रांसफार्मर है। जो ये ट्रांसफार्मर है, आपको देखिए इसमें भी दो वायर है, मगर अलग अलग पिन रहता है इसका। देखिए, एक बड़ा है एक छोटा है। तो आपको इसको भी आपको लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको ऐसे दिख रहा है छोटा बड़ा, क्योंकि अगर एक साइज़ का रहता तो आप कंफ्यूज हो जाते कि कैसे लगाने हैं। तो साइज़ भी इसका फ़र्क है, तो आप आराम से आसानी से लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिख रहा होगा आपको, एक साइड बड़े और एक साइड छोटे हैं। तो ये लगाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, सेम सेम ऐसे ही डाल दीजिए। देखिए, दिख रहा होगा आपको, लॉक रहता है एक तरफ और एक तरफ ऐसे खाली रहता है, आपको दिख रहा होगा। तो लॉक के तरफ ही डालेंगे, ऐसे उल्टा आप डालेंगे भी तो वो जाएगा नहीं, क्योंकि उसको लॉक ही की तरफ आप डालेंगे तो वो जाएगा अंदर। ऐसा इसमें सिस्टम ही दिया रहता है। तो ऐसा सेम करके दो पॉइंट रहता है, दोनों में घुसा के पुश कर दीजिए, वो अच्छे से लग जाएगा, बैठ जाएगा आपको। अभी देखिए, मैं आपको डाला है बड़े वाला, अभी ये छोटे वाला ट्रांसफार्मर का डाल रहा हूँ। तो ये ट्रांसफार्मर का देखिए छोटा सा है, दिख रहा होगा आपको, मेरा जो उंगली है उधर। देखिए, अभी मैं ये भी डाल रहा हूँ, पूरा सेम सेम ऐसे लॉक करके पुश कर दीजिए, लॉक लग जाता है, बैठ जाता है अच्छे से। तो दिख रहा होगा आपको, एक जो हमारा डिजिटल का लगाया है, एक जो कॉइल सेंसर है उसके लगाया है, और ट्रांसफार्मर का लगाया है। और अभी देखिए, आपको दिख रहा होगा जो आगे है वो लॉ मेडन हाई, आपका जो फैन का है ना, जो फैन का है वो लॉ मेडन हाई रहता है। तो दिख रहा होगा जो मेरा जो मोटर है उसमें पहले मैं कैपेसिटर लगा दिया हूँ। लॉ मेडन हाई का जो वायर है उसमें अब डाल के चालू कर सकते हैं। तो लॉ जो मेडन हाई है, देखिए दिख रहा होगा लॉ मेडन हाई, और एक वीपी लिखा रहता है। जो आपका कोई बड़े सिस्टम है उसमें आप डालते हैं तो उसमें सोलेनाइड वाल्व लगा रहता है, उसके चालू के लिए दिया है। तो उससे हमें काम नहीं है उसका, सिर्फ लॉ मेडन हाई का हमें काम है। तो सिर्फ आप लॉ मेडन हाई में मोटर का जो वायर है वो डाल दीजिए। आपका क्या होता है, जो लॉ मेडन हाई है, आपको अगर पता नहीं रहता है वायर, तो वो चेक भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप क्या करिए, उसको डाल दीजिए। जिसके बाद आपको जो रिमोट से लॉ मेडन हाई करेंगे तो आपको भी वैसे भी पता चल जाएगा कि हमने वायर उल्टा डाल लिए हैं, तो सही कर सकते हैं आप, वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, हमने जो हमारा जो पूरा कनेक्शन है वो हमने कर दिया है, आपको दिख रहा होगा। और इसमें जो हमारा दिख रहा है जो ट्रांसफार्मर का जो कनेक्शन हुआ है, उधर ही एक साइड से देखिए जो रिले है उधर से फेज है, और उसके ही बगल में न्यूट्रल है। आपको लिखा भी रहता है,
आप देखेगा उधर नज़दीक से, आपको वीडियो में अच्छा से नहीं दिख रहा होगा क्योंकि नीचे का इतना नहीं दिख रहा होगा, मेरे को मालूम है। तो आपके पास जब ये कार्ड रहेगा तो आपको दिखेगा कि हाँ ये यल है, ये यन है। तो उसमें यल यन करके आप दे दीजिए कनेक्शन। जिसके बाद आपका वो कनेक्शन है यल यन फेज न्यूट्रल हो जाएगा। जिसके बाद उधर से ही COM ऐसे कॉमन करके लिखा रहता है, उसमें कॉमन करके लिखा रहता है। तो वो कंप्रेसर का जो कंट्रोल वायर है वो होता है, उसको ले जाके कंट्रोल में डाल दीजिए। तो COM कॉमन करके लिखा रहता है। तो देखिए मैं क्या किया, मेरे पास तो अभी कंप्रेसर नहीं है, इसलिए मैं एक लाइट रखा हूँ फेज न्यूट्रल का, छोटा सा लाइट है, उसमें कनेक्शन कर रहा हूँ कि जैसे ही कंप्रेसर का पावर सप्लाई देंगे तो क्या होगा, आपको वो लाइट जलेगा। तो मैंने फेज न्यूट्रल कनेक्शन दे दिया हूँ। और जो छोटा वाला जो वायर है उसका देखिए, एक साइड से मैं फेज जो कॉमन आपको बोला था उसमें दिया हूँ, और एक साइड से दिख रहा है मैं न्यूट्रल लगाया हूँ। जो फेज न्यूट्रल है उसका जो कनेक्शन है उसमें दोनों को ज्वाइंट कर दे रहा हूँ। आप लोग के पास कंप्रेसर रहेगा उस टाइम तो आप कंप्रेसर में ले जाइए सीधा डायरेक्ट। और देखिए हमने अभी पूरा दिख रहा होगा आपको, जो छोटा सा बॉल है वो उधर डाल दिया। तो मैं अभी ये पावर दे दिया हूँ, दिख रहा होगा आपको लाइट जल रहा है डिजिटल में। तो अभी जैसे ही रिमोट से ऑन करेंगे तो आपको ये साइड सीधा देखिए फैन चलेगा, आपको मोटर देखिए। जैसे ही पावर सप्लाई देखिए मैं ऑन कर रहा हूँ रिमोट से, तो देखिए जैसे ही मैं PCB कार्ड ऑन किया आपको मोटर स्टार्ट हो गया। तो आप इधर से आप चेंज कर सकते हैं। जिसके बाद देखिए कंप्रेसर का जो पावर आएगा तो मेरा जो छोटा लाइट है वो भी जलेगा, और जो डिजिटल मीटर है उसमें भी जो मिडल वाले कंप्रेसर का है वो भी लाइट जलेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले जो टेम्परेचर है उससे डाउन कर देता हूँ कि कंप्रेसर का पावर है जो जल्दी दे दे। तो देखिए दिख रहा होगा आपको, अभी 26 पे डाला है, तो उसे मैं अभी कमती पे करूँगा, 16 पे कर दूँगा या 17 पे कर दूँगा। जितना नीचे करेंगे जल्दी कंप्रेसर का पावर दे देगा। जैसे कंप्रेसर का पावर देगा आपको दिख जाएगा कि जब हमारा छोटा बल्ब देखिए, अभी आपको दिख रहा होगा छोटा बल्ब भी जल रहा है। और इधर देखिए एक आपको बीच में कंप्रेसर का जो वो दिख रहा है, जो देखिए मैं जो हाथ से दिखा रहा हूँ लाइट भी दिख रहा होगा आपको। इसका मतलब कि हमारा कंप्रेसर का जो कॉमन है वो आउटडोर के लिए दे दिया है PCB कार्ड ने। तो ऐसे करके आप लोग वायरिंग कीजिए यूनिवर्सल कार्ड का, बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम आपको जितना है वो कनेक्टर के द्वारा डालने हैं। सिर्फ लो मिड एंड हाई आपका फैन का हो गया, और COM कॉमन आपका कंट्रोल वायर कंप्रेसर का हो गया। यल यन आपको लिखा ही रहता है, इसमें कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ एक और बात है, इसमें जो स्विंग मोटर होता है वो भी इसमें जो 12 वोल्ट का है वो दिया रहता है, आप साइड से लगा सकते हैं। 12 वोल्ट का स्विंग मोटर DC में है, DC मोटर 12 वोल्ट का दिया रहता है। तो थैंक यू, शुक्रिया भाई देखने के लिए, धन्यवाद।